महाराज जी एक ना अभी रिसेंटली ब्रांड था, तो उस ब्रांड ने क्या किया कि एक कैंपेन लॉन्च किया अपने कपड़ों को दर्शाने के लिए। हाँ। तो उसमें आपने सुना, वो न्यूज़ देखी थी आपने? नहीं। तो उस ब्रांड ने क्या किया कि राधा रानी का एक स्वरूप दिखाया, पर एक बड़े अलग तरीके से, जैसे जो आजकल की मॉडल्स होती हैं उनको वैसा स्वरूप दिखाने की कोशिश करी। राधा रानी के जो पैरों के चिन्ह थे वो उस मॉडल के पैर में थे, और एक काफी फेमस एक्ट्रेस थी। हाँ 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 हाँ, देखा है लगभग ये। वो देखा था आपने? वो पाँव में शंख चक्र भी बनवा रखे थे। जी 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 जी। अब देखिए ऐसे ही है ना, ये सब बॉलीवुड से संबंधित है। हाँ, बॉलीवुड ही है सारा। हाँ, तो कैसा तो इसको बॉलीवुड कैसा? का काम ही है सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को गालियां देना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। ये बॉलीवुड का काम है। पता नहीं ये सनातनी क्यों नहीं समझते। समझाओ, आप क्या समझाना चाहते हो? भाई यही समझाना चाहते हैं कि सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं जो आपके धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इसके अर्थ को नहीं जानना चाहते ये लोग, डीप पे घुसना नहीं चाहते। ये लोग केवल मजाक उड़ाना चाहते हैं संतों के खिलाफ। अब देखिए एक पिक्चर, एक वेब सीरीज बना दी आश्रम। आश्रम एक मूवी है। उस मूवी को जो बच्चा देख लेगा वो संतों से नफरत करने लग जाएगा। अब जब संतों से नफरत करने लग जाएगा बचपन से, तो फिर वो कहाँ गीता पढ़ने जाएगा, कहाँ गीता और ज्ञान की बातें संतों से सीखेगा, क्योंकि संतों से तो उससे नफरत हो गई। तो ये बॉलीवुड आपके बच्चों को संतों से नफरत करा के वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो शराब बेचनी है, गुटखा बेचना है, अंडा बेचना है, उन्हें तो जुआ बेचना है। तो आपके बच्चों को संतों से जुड़ने नहीं देना चाहते। संतों से आपके बच्चे जुड़ जाएंगे तो गुटखा शराब छोड़ देंगे, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वो ऐसी मूवियां बनाते हैं जिससे आपके बच्चों के अंदर संतों के प्रति घृणा पैदा हो, नफरत हो। अब संत लोग क्या कर रहे हैं? संत लोग आज ना होते, संत ना होते ना, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत ना होते तो आज कुछ ना होता। संत हैं तो संस्कृति है, संत हैं तो संस्कार है। क्या आप भूल जाओगे तुलसीदास जी का एहसान? क्या आप भूल जाओगे कबीरदास जी का, सूरदास जी का एहसान? आज हम सब की वाणियों में कहीं ना कहीं संतों की वाणी है। आप लोग सब कहते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये सब संतों की तो वाणी है। संतों के बिना तो हम गूंगे थे। हम सबको वाणी देने वाले संत हैं, इसलिए संतों का बड़ा एहसान है। महाराज जी, आप श्री वृंदावन धाम में ही हैं। लोग कहते हैं कि जो आजकल वृंदावन धाम बन रहा है वो रील्स की वजह से एक लोगों को बस शो ऑफ करना है कि रील्स में आ रहे। तो क्या ये जो रील्स वाली भक्ति है ये असल में भक्ति है कि नहीं? भक्ति तो देखो अपनी जगह है कि नहीं तो ईश्वर जाने। भक्ति आपके अंदर कितनी भक्ति है ये मैं नहीं जान सकता, ये केवल ईश्वर जानते हैं। रही बात रील्स की, तो आते हैं लोग रील्स बनाते हैं, ठीक है, एक दो तो ठीक है कि आपने चीजों को देखा और दिखाना चाहा, यहां तक सही है। लेकिन आप आए हैं तो गहराई से वृंदावन को समझिए कि वृंदावन क्या है, निधिवन क्या है, सेवा कुंज क्या है, राधा रमण जी कौन है, बिहारी जी कौन है। इनको गहराई से समझिए। वृंदावन ना जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। वृंदावन को देखने के लिए ना एक भक्ति की आंखें चाहिए, एक ज्ञान के चक्षु चाहिए, जिनसे ये वृंदावन को देखा जा सकता है। बिना सत्संग के, बिना भक्ति के देखा नहीं जा सकता। इसलिए उसके लिए पहले सत्संग में डूबना पड़ेगा, फिर आप जान पाएंगे कुछ। तो यहाँ पे कहते हैं जो ब्रजवासी होते हैं, पहले से ही कहते हैं कि ब्रजवासियों का स्वरूप बड़ा ऊपर होता है। तो ब्रजवासियों का उनके अंदर क्या ऐसा खास है जो ब्रजवासी में है? और भाई ब्रजवासी तो वो हैं जिनके संग भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, खाए हैं। ब्रजवासियों को अपनी पीठ में बिठा के भगवान चले हैं। तो भगवान का जितना महत्व है वृंदावन में, उतना ही महत्व वृंदावन में ब्रज के ब्रजवासियों का है। कृष्ण का जितना महत्व है उतना ही, क्योंकि ये कृष्ण के सखा हैं। जितनी यहाँ वृंदावन की गोपियां हैं आज भी ब्रजवासी हैं, वो ब्रज के कृष्ण के सखा हैं। और जो ब्रजवासिनी हैं, जो यहाँ ब्रजवासियों की बहन हैं, बेटियां हैं और पत्नी हैं, वो सारी भगवान की वही परिकर है, वही गोपियों का परिकर है, इस रूप में प्रकट है। अब ये बाहरी दृष्टि से तो हम एक सामान्य स्त्री ही समझेंगे, लेकिन जब गहराई से मानो
तब पता चलता है कि ब्रजवासी और ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण, यहाँ के बच्चे, यहाँ का कुत्ता, यहाँ के पक्षी, यहाँ के बिल्ली भी सामान्य नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये महिमा है। जय श्री राधे। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला है, ये गुड़ को चीला ना है लाला। ये वृंदावन की लीला सबके समझ की परे है। ये आप समझवे की ताई आए हैं तो या ब्रज में आए के नेक संतों के चरणों में डुबकी लगानो पड़े। नेक कछु दिन रहो वृंदावन में और ब्रजवासियों के टुकड़े खाओगे तो वृंदावन समझ पाओगे। महाराज जी, वृंदावन धाम में जैसे कि बहुत लोग आते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि उनको बचना चाहिए कि वो दोष ना हो जाए? अपराध हैं कुछ, जैसे वृंदावन धाम में आके थूकना। लोग आते थूकते रहते हैं, नहीं थूकना चाहिए चाहे जहां। ये धाम है, वृंदावन आए हैं, चाहे जहां। यहां भी आके लोग सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, यहां भी आके गुटखा खाते हैं कुछ लोग। भाई ये धाम है, यहां किया गया पुण्य 100 गुना है और यहां किया गया पाप भी 100 गुना है। ना यहां का किया गया पुण्य किसी के टाले टलेगा, ना यहाँ किया गया पाप किसी के टाले टलेगा। इसलिए यहाँ पापों से बचना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए, निंदा चुगली से बचना चाहिए। वृंदावन में आके संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और वृंदावन का स्वरूप जैसा है उस स्वरूप का आनंद से दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं लड़ने लग जाते हैं, अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाते। ये सब व्यवहार गलत है। हम भाव लेकर आए हैं तो कण कण में कृष्ण को देखने का प्रयास करें। प्रभु जी, आपने तो इतने सालों में जरूर कभी ना कभी कोई दिव्य अनुभूति की होगी। रोज करते हैं भगवान। बताओ ना, जैसे क्या बताएं, बताओ कोई दिव्य अनुभूति जैसे कि आपको लगा कि साक्षात भगवान की लीला ही थी। देखो, जब मैं वृंदावन आया तो 2006 में आया, 17 जुलाई मैं पढ़ने के लिए आया वृंदावन मध्य प्रदेश से। तो मैं जिस आश्रम में पढ़ने आया वहां के मैनेजर ने, वहां के व्यक्ति ने मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी हो चुकी है। तो फिर हम लोग वापस, पिताजी हमारे लेकर घर जाने लगे वापस। तो हम पिताजी बोले कि चलो चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन करावें। तो पिताजी बिहारी जी का दर्शन लेकर के मुझे गए और मैंने बिहारी जी का दर्शन किया पहली बार। तब मैंने बिहारी जी से मन में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये आपका वृंदावन इतना बड़ा है, जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे, आप वहां मुझे रख लो पर अपने से दूर ना करो। मुझे यहाँ पढ़ना है, पढ़ने दो। बस ये प्रार्थना करके मैं आया। और जिस मैनेजर ने मुझे कहा कि आप लोग जाओ, जगह नहीं है, हम लोग बाहर सड़क पे झूला लेके खड़े हो गए। तो उसी मैनेजर ने आकर के कहा कि अच्छा आ जाओ, रहो तुम, आ जाओ। उसी ने बुलाया जिसने कहा कि जाओ। तो ये सबसे पहली अनुभूति थी मेरी कि मैंने बिहारी जी से जो कहा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसे सुन लिया और बिहारी जी ने अपनी गोद में मुझे रहने का ये मौका दिया। देखो, वृंदावन धाम आने को लोग तरसते हैं, लेकिन मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे पतित को बिहारी जी ने, राधा रानी ने इस वृंदावन में रहने का वास दिया, रहने का मौका दिया, ब्रजवास दिया। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए यही है नित्य का कि मुझ जैसे पापी को भी श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया है। वरना मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई पुण्य नहीं है कि जिस पुण्य से मैं वृंदावन में ठहर सकूं। ये प्रत्यक्ष कृपा है। तो मैं तो उस कृपा का रोज अनुभव करता हूं और मैं तो बिहारी जी की गोद में ही रहता हूं। ये मुझे लगता है कि वृंदावन बिहारी जी की गोद है और हम सब बिहारी जी की गोद में हैं। अभी भी आप बिहारी जी की गोद में हैं। वृंदावन से बाहर गए तो बिहारी जी की गोद से उतर गए और वृंदावन में आए मतलब बिहारी जी की गोद में आ गए। महाराज जी, जैसे मैं देख रहा हूँ और हमें पता भी है कि यहाँ पे एक आश्रम भी है, वृद्ध आश्रम भी है, गौ सेवा भी है, लोगों को खाना भी आपके द्वारा दिया जाता है, इतना पुण्य करा जाता है आपके द्वारा और करवा भगवान रहे हैं, पर शायद
बिल्कुल डायरेक्शन आपसे आ रही है। जी। तो महाराज जी, आपको अंदर से जब कोई आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जैसे अनाथ हो गया या कोई भूखा हो गया, उनको देखकर जब उनको इस तरह से खाना उपलब्ध कराया जाता है, उनको सेवा दी जाती है, तो आपके अंदर क्या, मन में क्या आता है? अच्छा लगता है कि चलो देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं, ये सेवा करने वाले तो भगवान है, क्योंकि वृंदावन में एक तिनका भी यदि हिल रहा है तो बिहारी जी की मर्जी है। तो उन्होंने ये सेवा के लायक समझा और इन्होंने सेवा दी। देखो, बकरा मरता है ना तो उसके चमड़े का ढोलक तबला बनता है, ऊंट मरता है तो जूता और बेल्ट बनता है, शेर मरता है तो उसका भी चमड़ा काम आता है, अन्य जीव मरते हैं सबका चमड़ा काम आता है, लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। ये मेरा अपना पर्सनल भाव है कि जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम का नहीं है, हमारा शरीर मरने के बाद काम का नहीं है। यदि अनिरुद्धाचार्य काम पे आ सकता है तो जीते जी समाज के काम आ सकता है। इसलिए मैं जीते जी सेवा करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद तो ये चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जीते जी सेवा कर लूं, मर तो जाना ही है एक दिन, तो मरने के बाद तो फिर हम कुछ कर ना पाएंगे। इसलिए जब तक है सेवा कर लो, क्योंकि पता नहीं श्वासों का क्या भरोसा, आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसलिए श्वास का, क्षण का मैं सदुपयोग करता हूं, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता हूं कि मेरे द्वारा सेवा हो। कोई आप यदि मुस्कुरा रहे हैं मेरे कारण, कि आज ही एक माता आई गौरी गोपाल में रहने के लिए, उनके बेटे ने मारा, मार के घर से निकाल दिया, बहू ने मारा और मार के निकाल दिया। तो जब अपने मार कर निकालते हैं तब वो आश्रय पाने यहां आती हैं। यदि आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से ये दास किसी का सहारा बन रहा है तो हम जीते जी ही तो सहारा बन सकते हैं, वरना मरने के बाद तो हमें ही 4 लोगों का सहारा चाहिए। महाराज जी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कुछ? मैंने कहीं सुना था कि आप कह रहे थे कि अगर हुआ कभी मौका लगा तो नेता बन भी सकते हैं, है कुछ ऐसा? देखो, अभी तो बढ़िया है हमारे नेता, ठीक चल रहे हैं। आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जो काम अभी तक नहीं कर पाया, कोई धारा 370 हटा दी उन्होंने, राम मंदिर बन गया, राम जी आ गए, रामलला आए हैं, योगी जी ने पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी का। तो अभी ये नेता बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अभी हम सबको केवल इन अच्छे लोगों का साथ ही देना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उससे साथ दो, जो अच्छा ना करें। यदि योगी जी, मोदी जी से शिकायत है मेरी, बताइए। कि वो बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं। वो गौ हत्या बंद कर दें तो अखंड, जब तक भगवान करे उनकी और 100 साल आयु और हो, जब तक उनकी सांस है तब तक के लिए वो प्रधानमंत्री फिक्स हो जाएंगे। गौ हत्या बंद कर देंगे तो कोई माई का लाल हरा ही नहीं सकता। महाराज जी, फिर अभी इस बार जो लास्ट पॉलिटिक्स में अभी हुआ है यूपी में, आपने देखा ही है, फिर इस तरह आपको क्या लगता है, ऐसा रिजल्ट क्यों आया? फिर कोई बात नहीं, वहां के लोग हो सकते हैं नाराज रहे हों, भगवान जाने क्या था। हम तो बस ये कहते हैं कि जैसे राम जी आए ऐसे गौ हत्या बंद हो, क्योंकि गौ हत्या यदि योगी जी और मोदी जी ने नहीं किया तो फिर आने वाले भारत में फिर बहुत संभावनाएं कम हो जाएंगी। कौन गौ हत्या बंद करेगा? योगी जी नहीं करे, मोदी जी नहीं करे गौ हत्या बंद, फिर कौन, किसके ऊपर उम्मीद है? फिर हमें ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। या तो मोदी जी गौ हत्या बंद करें, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर? वो तब का विषय है, अभी से काहे परेशान होना, अभी तो ये ठीक चल रहा है। बस गौ हत्या बंद कर दें तो मैं तो पूरा गौ हत्या जो बंद कर देगा, गौ हत्या जो बंद कर देगा, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो कोई हो। महाराज जी, एक वो बहुत आपका वायरल हुआ था, मैं वो मैथ्स के सवाल आप बड़े इंटरेस्टिंग पूछते हैं, वो 70 में कितना जमा करें, जमा करें जमा घटा, वो क्या है महाराज जी? थोड़ा सा वो 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? अच्छा बताओ, के 8 12 बताओ, आप पढ़े हो? पढ़े, हाँ जी, हाँ जी। बताओ के 8 12। मरी के 8 12 समझ नहीं आया, थोड़ा सा हिंदी में इसको। हिंदी है ये, शुद्ध हिंदी है ये महाराज जी ये के 8 12। देखो ये पढ़े लिखे हैं, बता रहे हैं 1.5 8 12 ये पढ़े हैं।
कै अट्ठे 12, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, हाँ जी, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ, अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। बकरा मरा हुआ था, हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। ये पहेलियां हैं। कोई और हो जाए महाराज जी, ऑडियंस भी बड़ी इंजॉय करेगी। कोई और पहेली? अब आप पहेली पूछने आए हैं कि कुछ प्रश्न पूछने आए हैं? महाराज जी, प्रश्न तो फिर यही है कि लोगों को अंत में जाना होता है कि मैं भगवान के मोक्ष कैसे मिले, तो मोक्ष के थोड़ा सा द्वार बताएं। मोक्ष का द्वार है सत्संग, भगवान से प्रेम। जो भगवान से प्रेम करेगा वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा वह मोक्ष तक पहुंचेगा नहीं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। महाराज जी, ओशो के बारे में क्या है आपकी मान्यता? आप क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या मानते हैं? महाराज जी, जानना पहचानना आजकल लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों का बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, जो भी रात को ऑफिस से आए या बच्चे कॉलेज में हैं, उन्होंने रील्स खोली, कोई बात सुनी, उसमें उन्होंने माना क्या बात बोली और उस पर लाइक किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आजकल लोग ओशो की बातें ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं कि बड़ी प्रैक्टिकल लिविंग है जो वो बताते हैं। लोग कहते हैं कि यू कांट इग्नोर ओशो। हो सकता है कि आप कुछ चीजों पे उनके साथ ना खड़े हो, पर वो जो प्रैक्टिकली लाइफ को जीना सिखा रहे हैं वो बड़ा एक ओपन तरीका है जिसको बहुत सारा समाज उसको कहता है कि ये भी ठीक लग रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है ओशो के बारे में? कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं उनकी। जैसे? अब जैसे उन्होंने विवाह के ऊपर बोला कि विवाह करने की क्या जरूरत है ना? बहुत कुछ बातें हैं, कुछ बातें तो अच्छी हैं जो सामाजिक हैं, सबके हित में हैं, पर कुछ बातों से मैं उनके साथ इस बात से सहमत नहीं हूं, उनकी कुछ बातों, क्योंकि उनकी बातें वेदों से विपरीत जा रही हैं। कोई भी हो, मैं हूं या ओशो जी हो, जो वेदों के विपरीत बात करेगा, हमारा सबसे प्रथम प्रमाण क्या है? वेद। क्या है प्रमाण हमारा? वेद। वेद पर रिसर्च हो रही है, तो वेद हमारा प्रमाण है। जो वेदों के हिसाब की बात करेगा उसके साथ तो मैं हूं, पर आप वेदों को गलत कहने लग जाएं, मतलब आप वेदों को नहीं जान पाए, वेदों को आप समझ नहीं पाए, वेदों की विचारधारा को आप नहीं जान पाए, तो वेदों से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो वेदों की जो विचारधारा है, जो वेद हमें देते हैं प्रैक्टिकली ज्ञान, उस वेद के ज्ञान को हमें फॉलो करना चाहिए। महाराज जी, एक और आपकी बात बड़ी लोगों तक पहुंची और बहुत ज्यादा वायरल हो गई, करोड़ों लोगों ने देखा। आपने कहा कि गौ माता के गोबर से गेहूं को खाना चाहिए। गोबर से गेहूं खाना चाहिए? आपने भी अधूरी होमवर्क पूरा नहीं किया आपने। तो वो होमवर्क मैं तो पूरा करने आया हूँ, ये थोड़ा सा समझाए ना, क्या पूरी क्या बात है? ऐसा है कि देखो, आप 100 डॉक्टरों को दिखाओ जी। दिखा लिए ना डॉक्टरों को? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपके बेटा नहीं होगा, लड़की में कमी है या लड़के में कमी है, बोलते ना डॉक्टर, स्त्री में कमी पुरुष में। अब आपने 100 डॉक्टरों को दिखाया ना, माथा पटक लिया ना, अब नहीं हुआ ना, तो एक उपाय कर लो। उपाय ये करना है कि गाय को गेहूं खिलाना है या जौ खिलाना है, और जब गाय के गोबर से वो जौ बाहर आए, उसे धुलकर साफ करके कई बार पानी से, और उसे साफ करके उसे बढ़िया से सुखाकर पीसकर उसकी रोटी बना के भगवान को भोग लगा के खाओ। राजा दिलीप, रघुवंशम महाकाव्य लिखा है महाकवि कालिदास, उन्होंने इसमें लिखा कि भगवान राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा करने से यदि भगवान राम का वंश चल पड़ा तो गौ माता के आशीर्वाद से आपका भी वंश चल पड़ेगा। और डॉक्टरों को दिखा के बैठ तो गए,
दिखा तो लिया, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, नहीं हुआ ना तो आखिरी प्रयास गौ माता का कर लो, क्या बुराई, इसमें घट क्या रहा है, खर्चा कितना है। जब परंपराएं हैं, गाय में शक्ति ना होती तो लोग गौमूत्र क्यों पीते। आज बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, कुत्ते का तो नहीं बिक रहा है। मतलब गाय के गौमूत्र में दम है तब ना वो गौमूत्र बाजार में बिक रहा है, मेडिकल स्टोरों में। इसका मतलब है गौ माता सामान्य नहीं है, भगवान कृष्ण पूजा करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिनके लिए भगवान आए। गोपाल नाम पड़ा भगवान का, क्या नाम पड़ा, गोपाल। गोपाल क्यों, क्योंकि गो पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं। जब लाला को नजर लगती है कन्हैया को तो मैया यशोदा गौ माता के गोबर से नहलाती हैं कन्हैया को। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने कहा कि गाय के गोबर से नहा लिया करो, केमिकल युक्त फेस वॉश से आप मुंह धुलते हो, गाय के गोबर से मुंह धुला करो। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया आप जैसे यूथ ने, लेकिन मैं नहीं था नहीं, आप नहीं, आप जैसे बोल रहा हूं मैं। गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण नहाते हैं, ये भागवत जी में लिखा है। तो गाय के गोबर में शक्ति तो है, जंगल की पत्तियां खाती है गाय, उससे गोबर बनता है, तो वो नेचुरल वनस्पतियों का रस ही तो है। तो गाय के गोबर से आप मुंह धुल सकते हैं, ये परंपरा रही हमारी। आज भी हम ब्राह्मण जो है ना, आज भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार आता है श्रावणी। अभी मैं श्रावणी में था, नदी के तट पर, यमुना मैया के तट पर, वहां गोबर से नहलाया जाता है। मैं भी गोबर से नहाया और मैं तो नहाता रहता हूं गोबर से, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो गाय की सेवा करती हूँ। जब मेरे भगवान गोबर से नहाए तो मैं नहाने को तैयार हूं। अब तुम मानो ना मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना।